ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम। संन्यास आश्रम के लिए आदर्श रूप प्रेरणा स्वरूप पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में मेरे प्रणाम। पूज्य ज्ञानानंद जी एवं सभी संत वृत्त को प्रणाम। सभी भागवत प्रेमी कृष्ण प्रेमी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। सुनने में आता है कि भगवान तो करुणा सिंधु है। कहते हैं कि भगवान को जब बुलाते हैं तब आ जाते हैं। कभी कभी प्रश्न होता है कि अभी इस समय भगवान के दर्शन कहाँ करने। हम तो उतने पुण्यशाली नहीं हुए कि जब भगवान ने स्वयं अवतार धारण किया राम या कृष्ण रूप में, तब हम नहीं थे, वरना अपने चर्म चक्षु से भगवान को देख सकते थे, उनके दर्शन से मुक्ति पा सकते थे। तो जब भगवान धाम में चले गए, ऐसा है कि सोमनाथ के पास भगवान ज्योतिरूप त्रिवेणी संगम में ज्योतिरूप बन के चले गए, और वहीं एक गुफा है जहाँ बलराम जी शेषनाग स्वरूप पाताल लोक चले गए। तो हम भगवान के दर्शन कैसे करें? क्या सिर्फ स्मरण मात्र से कर सकते हैं या कोई दूसरा रास्ता है? आप सबने पूज्य श्री मुख से सुना होगा कि भगवान स्वयं कह के गए। क्या हुआ है? तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवत अर्णवम अमृत। भगवान जब अंतर ध्यान हो गए तो कहाँ गए? तो बोले श्रीमद् भागवत में चले गए। भागवत रूपी अमृत के सागर में भगवान ने प्रवेश कर लिया। क्षीर सागर में नहीं किया, श्रीमद् भागवत ने किया। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे। इसीलिए श्रीमद् जो भागवत है वो साक्षात भगवान का मूर्त स्वरूप। हमारी दृष्टि, हिंदू दर्शन दृष्टि तो ये है ईशावास्यमिदं सर्वम्। जो तुलसीदास जी कहें सिया राम में जग जानी करहूं प्रणाम जोरी पानी। जो कुछ भी है ईश्वर की अभिव्यक्ति। वॉट एवर इज मैनिफेस्टेशन ऑफ ईश्वर। तो हम पंचमहाभूत रूप से ईश्वर को प्रणाम करते। चिदंबरम में आकाशलिंग है, वेद का मंत्र है नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि इत्यादि। अग्नि रूप में, जल रूप में, पृथ्वी रूप। तो श्रीमद् भागवत में कैसी मूर्ति? तो कहते हैं वांगमयी मूर्ति। शब्द देह में भगवान श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हुए। लेकिन वो शब्द देह का दर्शन कब होता है? शब्द रूपी देह में भगवान वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे। अगर भगवान ने कृष्णा अवतार या रामा अवतार लिया तो प्रत्यक्ष चर्म चक्षु से देख सकते थे, जैसा हमने पहले बताया। लेकिन आज चक्षु से नहीं देख सकते, अपने कर्ण से उनका दर्शन कर सकते। इसीलिए हम श्रीमद् भागवत जी की यात्रा निकालते हैं,
भागवत जी की आरती करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, वो स्वयं कृष्ण की प्रदक्षिणा है, स्वयं श्री कृष्ण की पूजा है। लेकिन वांगमयी मूर्ति प्रकट कब होती? और अगर वांगमयी मूर्ति के दर्शन करने से मिलता क्या है, तो आगे ही लिखा है। तो क्या करते हैं भगवान? प्रविष्टोयम कर्णरंध्रेण। अगर हम श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं तो भगवान हमारे कान से हमारे हृदय में प्रवेश करता है। प्रवेश करके क्या करते हैं? दुनोति कश्मलम कृष्ण। हृदय का जो मैल है, जो इम्प्योरिटीज है, वो भगवान साफ कर देते। अभी प्रश्न होता है कि हृदय का मैल या हृदय की इम्प्योरिटी क्या है? हमारे राग द्वेषी, हमारी अशुद्धि, हमारे जीवन के आग्रह जिसको बोलेंगे, ये होना ही चाहिए, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे ही, वो दृढ़ाग्रह है, वो ही कश्मल है। भगवान गीता जी में कहता है न, ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। द्वंद्व विनिर्मुक्ता। देखिए, जीवन में पाप सिर्फ विकट परिस्थिति के रूप में नहीं आता है। आदि भौतिक, आदि दैविक परिस्थिति होना वो पाप नहीं है। कहीं पांव टूट गया, कहीं अतिवृष्टि हुई, वो नहीं है। दृढ़ राग द्वेष होना वो भी एक पाप है, वो भी अशुद्धि, वही पीड़ा करता है। तो भागवत जी का श्रवण करते हैं तो भगवान हमारा हृदय साफ करते, द्वंद्व रूपी मोह से हमें मुक्त कराते हैं। तो उससे फल क्या मिलता है? तो कहते हैं भजन्ते माम दृढ़व्रता। भगवान की भक्ति दृढ़ रूप से कर सकते। साधन भी भगवान है, साध्य भी भगवान। उसके जप करने से, श्रवण करने से हृदय की शुद्धि होती है, ताकि हम भक्ति कर सके और उसको हम पा सकें। ये सब तब संभवित हो सकता है जब वांगमय मूर्ति का प्रागट्य। हम जब दक्षिण में जाते हैं ना, उत्तर की परंपरा में मार्बल के भगवान होते हैं। दक्षिण में जाइएगा आप तो अक्सर ब्लैक ग्रेनाइट के भगवान होते हैं, काले पत्थर आपको मिले। और गर्भ बड़ा लंबा प्राकार होता है, गर्भगृह अंदर होता है, उसमें लाइट भी नहीं होती, बड़ा अंधेरा होता है। कभी कभी पुजारी भी वो मैचिंग कलर का होता है, पता नहीं चलता कोई खड़ा है कि नहीं वहां। फिर वहां जब जाते हैं तो वो तो ऊपर से भी वस्त्र नहीं पहनते, धोती भी ऐसी आधी होती, पता नहीं चल रहा है कौन है। बाहर तेज से हम आए हैं, वो आरती करते। उत्तर में हमारे वहां सुबह शाम आरती होगी, वहां जब भी थोड़े भक्त आएंगे वो आरती करके दर्शन कराएंगे। तो पुजारी जब आरती करके श्री विग्रह भगवान है मूर्त स्वरूप, उसके दर्शन कराते हैं, उसी तरह से व्यासासन स्थित श्रीमद् भागवत की जो कथा करते हैं, वो व्यासपीठ से हमें वांगमयी मूर्ति के दर्शन करा। भगवान प्रकट कब होते हैं? जब कथा चलती है तब। भगवान कहाँ जन्म लेते हैं? शुद्ध सत्वम वसुदेव संगनितम। हम तो कहते हैं, सुनते हैं कि वसुदेव जी और देवकी द्वारा भगवान प्रकट हुए। ऐसा नहीं है। शुद्ध अंतःकरण होना, उसी को ही वसुदेव कहते। पूज्य महाराज श्री साक्षात वसुदेव जी रूप। सच में पूज्य ज्ञानानंद जी ने जैसे बताया, हम तो अपना लाभ लेने आए। तपोधनी महापुरुष, ज्ञानधनी महापुरुष, जो आजकल कह सकते हैं दुर्लभ, ऐसे ना बोलते हैं ना, बाघ दुर्लभ प्रजाति है, कई पशु दुर्लभ हो गए, ऐसे तपोधनी, ज्ञानधनी, चरित्रधनी महात्मा भी दुर्लभ प्रजाति है। उसी में भी सर्वश्रेष्ठ
परम पूज्य महाराज जी के दर्शन मात्र से हृदय की शुद्धि होती। आज हमें बहुत याद आ रही है। पहले आते थे अखंडानंद जी के साथ, उनकी कथा सुनते थे। ऐसे ही विद्वद्वर्य, ऐसे ही तपोवर्य, ऐसे ही ज्ञानवर्य। और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ सरलता होती, या ज्ञान होती है वहाँ नम्रता हो। ऐसे ही नम्रता की मूर्त स्वरूप। और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ पूर्णता होती। जिसके हृदय में पूर्णता होती है उसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। नैव तस्य कृते नार्थः न अकृते न कश्चन। जब किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है और स्वयं में जो आज व्यक्ति पूर्ण होते हैं वो दुनिया को देने वाले ही होते हैं। पूज्य महाराज श्री ऐसे आत्मा की अभिव्यक्ति, ज्ञान की अभिव्यक्ति प्रेम और करुणा है सबको। हाँ तो यमुना जी बह रही है, लेकिन महाराज जी के पास आते हैं ना तो प्रेम और करुणा की यमुना में अपने आप स्नान हो जाता। महाराज जी की दृष्टि पड़ते ही ज्ञान और करुणा की दृष्टि, प्रेम और करुणा की यमुना में स्नान करके हम शुद्ध हो जाते हैं। और आज स्वयं श्रीमुख से शास्त्र श्रवण करने का हमें मौका मिले, बड़ा दुर्लभ है। हम अपने आप को बड़भागी समझते हैं कि भगवान ने ऐसी तकदी है। पता नहीं हमारे क्या पुण्य है। हम सबके ऐसे पुण्य है कि महाराज जी की करुणा और प्रेम हमें निरंतर मिलती रहती है। आज यही प्रार्थना करेंगे महाराज जी निरंतर स्वास्थ्य ठीक रहे और दीर्घ काल तक संसार के सभी जीवों के पर अपनी करुणा और प्रेम की यमुना जी की धारा बहाते रहें। और मैं तो ये विनती करूंगा कि दोबारा कथा ऐसी महाराज जी ज्यादा करें। कई सालों बाद सुना स्वयं महाराज जी कथा करने वाले। यही विनती उनके श्री चरणों में प्रणाम के साथ। जय श्री कृष्ण।